पूरी दुनिया शूर्पणखा को एक राक्षस के रूप में जानती है, लेकिन बहुत कम ही लोग ये जानते कि शूर्पणखा ने जब दूसरा जन्म लिया तो वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। आइए जानते हैं वो कथा। शूर्पणखा की छवि पूरी दुनिया के लिए एक राक्षसी है। वो रावण की बहन थी। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तब शूर्पणखा ने राम जी को देखा और उन पर मोहित हो गई, जिसके बाद उन्हें पाने के लिए प्रणय निवेदन करने लगी। लक्ष्मण द्वारा अपनेत होने पर शूर्पणखा ने ये बात लंकापति रावण को बताई, जिसके बाद ही रावण ने सीता के अपहरण की योजना बनाई थी। कथा के अनुसार शूर्पणखा अपने ही भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए उसने ये योजना बनाई थी। दरअसल शूर्पणखा ने अपनी पसंद से व्यक्ति से शादी की थी। उसके पति का नाम युधिष्ठिर था। वो काल के नाम के राजा सेनापति था। रावण ने जब पूरी दुनिया पर युद्ध शुरू किया, तब एक जगह उसका सामना युधिष्ठिर हुआ, जिसमें रावण ने अपनी ही बहन के पति का वध कर जीत हासिल की थी। जब शूर्पणखा को इस बात का पता चला, तब उसे अत्यंत क्रोध आया, जिसके बाद ही उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन मेरे के कारण तेरा सर्वनाश होगा। रामायण काल में भले ही शूर्पणखा एक राक्षस थी, कथाओं के अनुसार शूर्पणखा एक रूप में जन्म लेने पहले वह इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी। उसका नाम नयनतारा था। एक दिन इंद्र के दरबार में नृत्य करते हुए आंखों से सुंदर भंगिमाएं दे रही थी। ये देख इंद्र उस पर मोहित हो गए और उसे अपनी प्रेयसी बना लिया। एक बार इंद्रदेव ने ऋषि व्रजा की तपस्या भंग करने के लिए नयनतारा को धरती पर भेजा, क्योंकि इंद्र को पता था कि नयनतारा की आंखों के आकर से कोई नहीं बच सकता। जिसके बाद नयनतारा ने धरती पर जाकर ऋषि व्रजा की तपस्या भंग कर दी, लेकिन तपस्या भंग होने के कारण उन्हें क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने नयनतारा को राक्षसी बन जाने से श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से डरकर नयनतारा ने उन्हें मुक्ति के उपाय भी पूछे, जिसके बाद ऋषि ने उसे बताया कि सतयुग में रास से मिलने के बाद ही उसे इस शाप से मुक्ति मिलेगी, जब वो भगवान की मदद करेगी। उसके बाद नयनतारा का जन्म शूर्पणखा के रूप में हुआ और उसने शुद्ध के लिए रावण को उकसाकर भगवान द्वारा उसका नाश कराया। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया। वर के अनुसार 28 द्वापर युग में जब श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया, तब उन्होंने कुब्जा के रूप में शूर्पणखा से विवाह किया और उसके कुबेर को भी ठीक किया। श्री कृष्ण की कृपा से शूर्पणखा को उसका नयनतारा। कथाओं के अनुसार शूर्पणखा ने प्रभु प्राप्ति के लिए और अपने नयनतारा रूप वापस पाने के लिए पुष्कर नदी में खड़ी होकर 10,000 वर्षों तक शिव की आराधना की थी। नयनतारा का मनमोहक रूप भी मिल गया।